अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप देख रहे होंगे फ़र्नीचर का बहुत बुरा हाल है। तो आज मैं फ़र्नीचर की डीप क्लीनिंग कर रही थी। डीप क्लीनिंग में ये कि जो कॉर्नर डेली बेसिस पे साफ़ नहीं होते, जहाँ पे मिट्टी चली जाती है, इजीली निकलती नहीं है, और मिरर वगैरह हो गए, ये भी अच्छे से साफ़ करने होते हैं। तो डीप क्लीनिंग में बस यही कुछ आ जाता है, वरना तो ये होता है कि डेली बेसिस पे डस्टिंग होती रहती है। तो ग्लास क्लीनर से मैं ये सारे शीशे साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है बेबी ऑयल से वो मैं सारा फर्नीचर उससे क्लीन करूँगी। ये शीशे बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हाथ लगाते हैं, कोई ना कोई चीज़ उठा रहे होते हैं, तो इस पे जब हाथ लगते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं। बड़ों के हाथ भी लग जाते हैं, तो बच्चे जब छोटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। और फर्नीचर ऐसी चीज़ है जिसको आप साथ साथ अगर क्लीन नहीं करते तो इतना ज़्यादा चलता नहीं है। तो डीप क्लीनिंग में मैं ये करती हूँ कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं फ़र्नीचर के, इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास हेयर कलर लगाने वाला ब्रश है तो आप उससे साफ़ कर लें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टूथ ब्रश है तो आप उससे साफ़ कर लें, उससे भी बहुत अच्छे ये कॉर्नर साफ़ हो जाते हैं। मैंने तो एयरबड लिया, उस पर मैंने ऑयल डाला है, बेबी ऑयल, और उससे मैं ये सारे कॉर्नर सारे क्लीन कर लूँगी। और इसकी डिटेल वीडियो मैं मेरे चैनल पे मौजूद है। जो लोग बेबी ऑयल से साफ़ करना चाहें, इसको आप एक दफ़ा ट्राई करें। नहीं तो ये है कि एक DIY क्लीनर मैंने बनाया था, उससे भी बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है फ़र्नीचर। मगर ये होता है कि उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कि पहले आप वो स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद आप कपड़े से साफ़ करते हैं, फिर आप टिश्यू से साफ़ करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो। तो मैं डोर साफ़ करती हूँ बेबी ऑयल से, तो इस वजह से अब मैं फ़र्नीचर भी इसी से साफ़ करती हूँ। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये जो बारीक बारीक सा डिज़ाइन है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी मिट्टी चली जाती है, तो इसको भी मैं एयरबड से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल में डिप करते जाएं और इसको साफ़ करते जाएं। तो मैंने जब ये फ़र्नीचर लिया था तो मेरे माइंड में यही था कि मैंने ऐसा फ़र्नीचर लेना है जो कि सफाई करने में थोड़ा सा इजी हो, टाइम ना लगे, क्योंकि अब माशाल्लाह से बच्चे हैं तो टाइम लग जाता है, बहुत सारा काम भी होता है करने वाला। तो जो चनियोटी स्टाइल के डिज़ाइन होते हैं फ़र्नीचर के, उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। जब लड़की की शादी होती है तो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद आती हैं और अच्छी भी लगती हैं जहेज़ में। और मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद लिया फ़र्नीचर, और आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने क्यों काफ़ी टाइम के बाद फ़र्नीचर लिया। वो इस तरह से कि जब मेरी शादी हुई तो शादी होने के बाद मैंने जाना था लाहौर, मेरे ससुराल वाले लाहौर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि फ़र्नीचर ना लें। आपस में मेरी नंद के साथ इन्होंने मशवरा किया, क्योंकि आप फ़र्नीचर ना लें। वहाँ पे मेरे हस्बैंड के रूम में भी था फ़र्नीचर। एक तो ये मसला कि यहाँ से लेके जाने का प्रॉब्लम, और वहाँ पे ऑलरेडी सामान है। तो आप ऐसा करें कि आप कैश रख लें, या जैसे आपका दिल करे। तो मेरे अब्बू ने मुझे भी पैसे दे दिए थे। तो ये हुआ कि अब फिर जब हम वापस आ गए लाहौर से, तो ये हुआ कि फिर हम रेंटेड हाउस में रहते थे, और मैं बहावलपुर में भी नहीं रहती थी, मैं रोड पक्का में रहती थी। तो फिर मेरा ये था कि नहीं, जब अपना घर होगा तो फिर इंशाल्लाह फ़र्नीचर ले लेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं बहावलपुर में, तो फिर मैंने फ़र्नीचर भी ले लिया। तो इस वजह से मेरे पास पहले फ़र्नीचर नहीं था। मेरे पास 2 सिंगल बेड थे, और जो कुछ सामान था, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी मेरे जहेज़ की मेरे मेके में ही पड़ी रहीं, बहुत टाइम तक वहाँ पे रहीं, 4-5 साल। और हमने एक तरह से सारा कुछ ही न्यू लिया हुआ था वहाँ पे रोड पक्का में रहते हुए। और जब मैं बहावलपुर में आई हूँ तो फिर मेरा सारा सामान समझे मेरे न्यू घर में आ गया, और न्यू न्यू चीज़ें आ गई। तो अब फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रेसिंग टेबल अच्छे से साफ़ हो गई है, तो इसी तरह से सारा फर्नीचर क्लीन कर लेंगे। जो ये कॉर्नर्स हैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और बेड ग्राउंड जो है ये भी साफ़ हो गया है, और आप शाइन देख सकते हैं कि कितनी शाइन है। और जब आप कोई दिल से सफाई करते हैं, कोई काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। तो ये वाला काम तो ख़त्म हो गया। अब डेली बेसिस पे इसकी डस्टिंग करते रहेंगे, तो फिर ये होगा कि ये क्लीन हो जाएगा।
आज सालन में बन रहा है जी, गोभी बन रही है। और गोभी मैं बना रही हूँ जो कि मैंने मीट रखा था, बेसिक मीट कोरमा रखा था बना के, उससे मैं बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया है तो ये जल्दी बन जाता है। और ये भी होता है किचन में ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं होती, मैं यूँ समझें कि साथ साथ बहुत सारे काम समेट लेती हूँ। तो ये भी इसी तरह से कि गोभी बनने के लिए मैं रख दूँगी, इसके बाद बाकी जो मेरे छोटे मोटे काम होंगे तो वो भी मैं कर लूँगी। शाम के टाइम मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने होते हैं सुबह ऑफ़िस के लिए, और उसके बाद बच्चों का कोई काम है तो वो कर लेते हैं, और मेरा अपना कोई काम होता है तो वो कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शाम को हम बाहर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ लेना होता है, तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो थोड़ा सा टाइम उनसे अब तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि चलें अब तो बाहर ले जाएं। गोभी मैं इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और गोभी का एक सीक्रेट है कि आप जब भी बनाएं इसमें एक बड़ी इलायची और ज़ीरा ज़रूर डालें। मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो चुका था, बड़ी इलायची ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने नहीं डाली। ज़ीरा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, ये बेसिक मसाले डाले हैं। इसको अच्छे से फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी। मेरे घर वाले गोभी पसंद करते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट बनी हुई, और उसका थोड़ा-सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही बात है कि आप जिस तरह की जो चीज़ खाते हैं आपकी फ़ैमिली में फ़ैमिली वाले पसंद करते हैं, तो वही आप फिर बनाते भी हैं, पकाते भी हैं। तो सारा मसाला रेडी हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी गया, बेसिक मसाले भी गए, और टमाटर, प्याज ये भी गए, और इसके बाद इसमें गोभी ऐड की है। गोभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको जब भी आप गोभी डालें 2 से 4 मिनट के लिए ज़रूर भूनें। भूनने के बाद कुछ लोग स्टीम में पकाते हैं, मेरे घर में क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद करते हैं इस वजह से मैं इसमें हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम पानी डाल देती हूँ। गोभी भी मैंने ऐड की हैं, हरी मिर्चें, क्योंकि गोभी में थोड़ा सा पानी है और हरी मिर्चों का इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और हाफ़ डन गोभी हो चुकी है तो ये भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। तो चम्मच से आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैश कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सॉफ्ट ये पसंद की जाती है, बड़े बड़े पीसीज अच्छे नहीं लगते। तो ये होता है कि जब थोड़ी सी गोभी सॉफ्ट हो जाती है तो आप अगर नाश्ते में इसके पराठे बनाना चाहें तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो पराठा जो है गोभी का मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं, तो अक्सर मैं वो भी बनाती हूँ। तो सालन हमारा रेडी हो गया है, रोटियां भी मैंने बना ली, साथ मैंने चटनी बना ली है। तो अब हम खाना खाएंगे। मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे तो आज हम खाना खाने वाले बस 2 ही लोग हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो खुश रहें अपने प्यारों के साथ। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।